नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ केजरीवाल की जमानत जो थी वो खारिज कर दी गई। यानी सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम जमानत दी गई थी, उनको उम्मीद थी कि हमें रिहाई मिल जाएगी और वो खुशियां मना रहे थे मन ही मन में कि हमने इतनी बहाने बनाए, अपनी बीमारी का बहाना बनाया, अपना इतना हमने सब कुछ, इतना जो खेल खेलते बना वो हमने खेला। लेकिन उस खेला का मतलब है कि उसमें कोई भी निर्णय नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब क्या है कि केजरीवाल की जो जमानत थी वो अर्जी अब खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट से केजरीवाल ने कहा हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमें ये खारिज कर दिया जाएगा और हाई कोर्ट जो है हमें रिहाई का जो आदेश नहीं देगा। हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत जो थी उस याचिका को खारिज किया है, तो वो कुछ सोच समझ के ही खारिज किया होगा। और ये भी अब लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो अवैध नहीं है, यानी वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है। और उनको तो अब ये जो मंत्री पद है इसको छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो जो उन्होंने वादे किए थे कि मैं जेल से वो चुनाव लड़ूंगा, तो अब वो जेल से चुनाव लड़के दिखाएं। यानी कि अब उनको जो है मौका मिला है, यानी जो उन्होंने कहा था वो बात उनकी पूरी हो गई है। तो अब उनकी रिहाई के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं और वो अब जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं पे अब आज जो हुआ है कि शेख हसीना, तो शेख हसीना का भी एक और झटका लगा, यानी कि दिल्ली में झटका लगा तो वहीं शेख हसीना भी अब दिल्ली ही पहुंच रही हैं। तो शेख हसीना का बांग्लादेश में इतना बवाल हो गया, इतनी बगावत हो गई है कि शेख हसीना जो है वहां से भाग खड़ी हुई। वहां से शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा और देश छोड़ के उनको भी शरण लेने का जो अवसर मिला वो मिला भारत, यानी कि इंडिया में ही वो भागकर यहीं पे शरण ले रही। तो जैसे हमारे जो है इंटरनेशनल लॉ में प्रत्यर्पण और एसाइलम, यानी कि अगर कोई देश छोड़कर आता है या कोई हमारे यहाँ एंट्री करता है तो उसके साथ में अब क्या किया जाएगा, क्या उनको शरण दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो एसाइलम के थ्रू जो है उनको किस तरीके से उनको भारत में लोग उनको मंजूर करेंगे या नहीं करेंगे। तो इलेक्शन के खिलाफ जो है फूटा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, जिसमें शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा और प्रदर्शनकारियों ने जो है लगाई आग, गाड़ियों में आग लगा दी और शेख हसीना वहां से भाग खड़ी हुई। और भागकर शेख हसीना अब देश छोड़कर भागी हैं और भारत की ओर उन्होंने किया प्रवेश। यानी कि सबको अब कुल मिला के ये दिख रहा है कि सबसे ज्यादा अगर सेफ्टी है तो वो हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान का आप देखिए कि पावर क्या है। हिंदुस्तान में चाहे वो कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी भूकंप आ जाए या कैसी भी आपदाएं आ जाए, हर एक से लड़ने की पावर है, क्योंकि यहाँ के लोग भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। यहाँ के लोग जितना पूजा पाठ करते हैं, यहाँ के लोग जितनी जो है मन्नतें मानते हैं, यहाँ के लोग पेड़ों को भी अपने भगवान मानते हैं, धरती को भी मानते हैं और पानी को भी मानते हैं, भोजन को भी मानते हैं। ईश्वर हर चीज में अपनी जो बुक होती है उसको भी विद्या कहते हैं कि ये इसमें हमारी ये ज्ञान की देवी है। और जो पेड़ होते हैं, हर पेड़ों को वो अपनी जो है माता देवी देवताओं को मानते हैं, यानी हर रूप में उनको देवी देवता दिखते हैं। तो अब जो है चाहे जो भी समस्याएं आए, लेकिन भारत जो है हर समस्याओं से निपट ही लेता है, क्योंकि उसको साथ देने वाला उसका कोई नहीं। तो उसका साथ कहते नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका तो ऊपर वाला होता है, तो जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान ही होता है। तो कोई साथ दे या ना दे, लेकिन ईश्वर जो है वो इंडिया का, हिंदुस्तान का साथ देता ही है। तो अब जो है शेख हसीना के साथ में अब क्या होने वाला है, शेख हसीना को यहाँ पे शरण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अब उनके साथ में क्या होगा, ये अब जो है वो यहाँ की सरकार जो है वो डिसाइड करेगी। वहीं पे अब सीजीआई, यानी सीजीआई ने चंद्रचूड़ से केजरीवाल ने दौड़कर अब क्या शिकायत कर दी
तो चंद्रचूड़ से उन्होंने ऐसी क्या बात थी जो वो उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद हमें अब रिहाई मिल जाए, शायद अब हमें जो है बेल दे दी जाएगी, जेल से हम बाहर हो जाएंगे, तो जेल में ही रहना पड़ेगा या बेल मिलेगी। तो वो सारी उम्मीदों के साथ में वो भागे। यहीं पे ये कहा क्या केजरीवाल के लिए जेल का ताला अब टूट गया है या तोड़कर जो है निकलना पड़ेगा उनको, या उनके लिए तोड़ा जाएगा। तो ये सारी उम्मीदें जो हैं वो फेल हो चुकी हैं। केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। जो उन्होंने उम्मीद लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पार्षद मनोनीत यानी कि जो पार्षदों का चुनाव होता है उसका जो अब मनोनीत यानी जो इलेक्शन होगा, तो वहां पे जो मनोनीत का जो राइट दिया है वो एलजी को दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया है। तो दिल्ली सरकार की सहमति जरूरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली सरकार डिसीजन लेगी। दिल्ली सरकार अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है, दिल्ली सरकार के पास अब कुछ भी नहीं है। तो अब दिल्ली सरकार को ये राइट नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को यह अधिकार दे दिया है कि जो 10 वो पार्षद जो मनोनीत किए जाएंगे तो वो एलजी को ये अधिकार दिया गया है, एलजी ही इसको जो है करेगी मनोनीत। वहीं पे एलजी को पार्षद मनोनीत करने का अधिकार जब मिला तो सबसे बड़ी अदालत ने यह साफ कर दिया है कि पार्षद मनोनीत करने का अधिकार जो है वो एलजी ही करेगी। अब इसमें कोई इंटरफेरेंस कोई भी नहीं करेगा, यानी कि वहां की जो दिल्ली सरकार है इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो अब उनकी उम्मीदों पर फिर गया है पानी। अब वो अपना आगे क्या बनाएंगे प्लानिंग। तो अब इनका जो है क्या होगा दिल्ली सरकार का, ये तो दिल्ली सरकार की हार है और कुछ भी नहीं है। यानी दिल्ली सरकार ने जो उम्मीदें रखी थी वो उम्मीदें हो गई हैं फेल। यानी 29 जुलाई को जो सीबीआई और वकील के सामने जो दलीलें पेश की गई और जो केजरीवाल के वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जो दलीलें पेश की तो दिल्ली शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो है वहां की जो थी मीना बंसल कृष्णा न्यायमूर्ति, तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सारा जितना भी होगा तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जो है की ओर से पेश हुए हैं और इसमें जो भी वकील और जो भी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया है और उसमें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब सीबीआई जांच करेगी वही होगा। तो सिंघवी पर भारी पड़ी सीबीआई की एक यह दलील जो केजरीवाल की जमानत याचिका ही नहीं बल्कि कोर्ट से मुख्यमंत्री को राहत भी नहीं मिल पाई। अब केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल को कहने के लिए अब कुछ बाकी ही नहीं रह गया है। अब केजरीवाल को चुपचाप बैठ जाना चाहिए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तो नई दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। वहीं पे हाई कोर्ट केजरीवाल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल जमानत के निचली अदालत में याचिका दाखिल कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी जो है उनका यह कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ईडी केस ने अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी थी पहले भी। तो अब वो कुछ भी करें तो उनको निचली अदालत में पहले जाना चाहिए था, वो सीधा हाई कोर्ट गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है झटका लगा, फिर हाई कोर्ट से झटका लगा। अब उनको झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। अब ये जो उन्होंने माइंड मेकअप करके रखा था कि हम जो है जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, हम जेल से क्या क्या नहीं कर लेंगे। उनके विधायक भी जो बोल रहे थे बहुत उछल रहे थे और तिलमिला रहे थे, तो उनकी सबकी तिलमिलाहट शांत हो चुकी है। केजरीवाल के झटके जो लग रहे थे वो झटके भी अब लगने बंद हो गए हैं। अब केजरीवाल को शांत होकर एडमिट हो जाना चाहिए और उनको जो है अपना ग्लूकोज की बोतल चढ़वाएं और अपनी थोड़ी एनर्जी बढ़ाएं और शांति से अपना बैठ जाएं, बेड रेस्ट करें, ना कि उछल कूद करें बंदरों की तरह। तो ऐसा कुछ करने से पहले है कि केजरीवाल को अब शांत बैठ जाना चाहिए। धन्यवाद।